मुझे आज शायद 1 करोड़ रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे जाकर मुझे इतना बड़ा इलाज कभी लेना पड़ा तो मैं इलाज से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहूंगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स का सबसे आसान सॉल्यूशन है एक सुपर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। लेकिन सवाल यह है कि सुपर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान काम कैसे करता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में एक्सप्लेन करूंगा कि सुपर टॉपअप प्लान्स का कंसेप्ट क्या है, और उसके बाद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का सुपर टॉपअप प्लान एक्टिवेट बूस्टर आपके लिए बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करूंगा। और हाँ, ये कोई रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं है कि आपको यही सुपर टॉपअप प्लान खरीदना है। इस वीडियो के जरिए मेरा मकसद है कि मैं इस प्लान की हर डिटेल आपको बिल्कुल आसान भाषा में क्लैरिटी के साथ समझा पाऊं। तो आइए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक नॉर्मल बेस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और एक सुपर टॉपअप प्लान के अंदर क्या डिफरेंस है। मान लो आपके पास एक बेस पॉलिसी है 10 लाख रुपए की और एक सुपर टॉपअप प्लान है 1 करोड़ रुपए का। बेस पॉलिसी के अंदर पहले रुपए से ही आपको कवरेज मिलती है, यानी अगर आप कोई इलाज करवाते हैं और आपका क्लेम आता है 3 लाख रुपए का, तो वो 3 लाख रुपए एज पर पॉलिसी कंडीशंस पहले रुपए से कवर किए जाएंगे। लेकिन सुपर टॉपअप प्लान में ऐसा नहीं होता, बिकॉज सुपर टॉपअप प्लान चूज करते टाइम आपको एक डिडक्टिबल का अमाउंट चूज करना होता है। जैसे कि हमारे इस एग्जांपल में 1 करोड़ रुपए के सुपर टॉपअप प्लान में मान लो 5 लाख रुपए का डिडक्टिबल है, यानी ये सुपर टॉपअप प्लान के पूरे साल के अंदर पहले 5 लाख रुपए ये प्लान कवर नहीं करेगा। अब ये जो 5 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट है, चाहे ये एक क्लेम में पूरी हो जाती है, यानी एक कोई बड़ा क्लेम आ जाता है उसमें 5 लाख रुपए की लिमिट पूरी हो जाती है, उसके बाद सुपर टॉपअप प्लान आपको कवरेज देगा। या फिर मल्टीपल क्लेम्स आते हैं, कोई 1 लाख रुपए का, कोई 2 लाख रुपए का, इन क्लेम अमाउंट को कंबाइन करके भी जैसे ही आप 5 लाख रुपए का डिडक्टिबल लिमिट अचीव करेंगे, उसके बाद सुपर टॉपअप प्लान आपको कवरेज देना स्टार्ट कर देगा। अब मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि ये डिडक्टिबल का अमाउंट जो है, इस एग्जांपल में जैसे हमने 5 लाख रुपए लिया था, क्या ये दूसरे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से ही कवर करना जरूरी नहीं है? ऐसी कोई कंडीशन सुपर टॉपअप प्लान के अंदर नहीं होती है। उनका तो सिर्फ ये कहना है कि ये डिडक्टिबल लिमिट हम इस प्लान में कवर नहीं करेंगे। ये पैसा चाहे आप अपनी जेब से दें, दूसरे प्लान के थ्रू कवर करें, आप अपनी कॉर्पोरेट पॉलिसी के थ्रू कवर करें, आयुष्मान कार्ड से क्लेम करें, जिस भी तरीके से आप ये पैसा देते हैं, सुपर टॉपअप प्लान का कवरेज इस डिडक्टिबल लिमिट के बाद शुरू होगा। और यही कारण है कि सुपर टॉपअप प्लान्स का प्रीमियम एक नॉर्मल स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से काफी कम होता है। बिकॉज इमेजिन कीजिए 1 करोड़ रुपए का कवरेज तो आपने सुपर टॉपअप में ले लिया, लेकिन ज्यादातर जो रेगुलर और रिपीटेड जो क्लेम्स हैं, छोटे क्लेम्स हैं, वो 5 लाख रुपए के अंदर सेटल हो जाते हैं, यानी इनकी लायबिलिटी सुपर टॉपअप प्लान के ऊपर नहीं आती, और इसी की वजह से इसका प्रीमियम भी सस्ता होता है। और एक बात आप जरूर ध्यान रखें, जो डिडक्टिबल का एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि 1 साल के अंदर मल्टीपल क्लेम्स को भी आप कंबाइन करके डिडक्टिबल को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे कहा जाता है एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल। बिकॉज एक डिडक्टिबल दूसरा भी होता है पर क्लेम डिडक्टिबल, जिसमें हर क्लेम अमाउंट से यह पैसा डिडक्ट किया जाता है। बट सुपर टॉपअप प्लान्स की यही खास बात है कि इसके अंदर आपको एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल मिलता है, यानी आप मल्टीपल क्लेम्स को कंबाइन करके भी इस थ्रेशोल्ड लिमिट को कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके बाद सुपर टॉपअप प्लान आपको कवरेज दे देता है। अब ये तो आपने समझ लिया कि सुपर टॉपअप प्लान काम कैसे करते हैं। आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के सुपर टॉपअप प्लान एक्टिवेट बूस्टर की डिटेल्स की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट टाइप की कि ये प्लान कैसा है। तो ये इंडेमनिटी बेस्ड प्लान है। इंडेमनिटी का मतलब ये है कि जितना आपका इलाज में खर्च आएगा उतना ही कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको मिलेगा। और दूसरी इसकी कैटेगरी है सुपर टॉपअप प्लान की, जो कंसेप्ट मैंने डिडक्टिबल वाला अभी एक्सप्लेन किया है, यहां भी उसी तरीके से काम होगा। सबसे पहले बात करेंगे सुपर टॉपअप प्लान को लेने की एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं। तो एंट्री एज की अगर मैं बात करूं फॉर इंडिविजुअल प्लान, यानी जहां पर हर मेंबर का अलग से सम इंश्योर्ड होगा, वहां पर फैमिली मेंबर्स के लिए मिनिमम एंट्री एज है 6 साल, यानी बच्चे भी इंडिविजुअल प्लान ले सकते हैं 6 साल की एज के बाद। और मैक्सिमम एज रखी गई है 125 साल, यानी कि मैक्सिमम कोई भी एंट्री एज नहीं है। लाइफ टाइम आप इस प्लान को रिन्यू करवा सकते हैं, इस पर भी कोई लिमिट नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है। एंट्री एज अगर बात करें फ्लोटर प्लान के अंदर, तो एडल्ट्स की एज है 18 साल और मैक्सिमम एंट्री एज 125 साल। डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यानी वो बच्चे जो अभी तक अनमैरिड हैं या नॉन अर्निंग हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ एक फ्लोटर सम इंश्योर्ड में आ सकते हैं, कॉमन सम इंश्योर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी मिनिमम एंट्री एज 91 डेज है और अप टू 30 ईयर्स ऑफ एज एज डिपेंडेंट चाइल्ड वो इस फ्लोटर प्लान के अंदर रह सकते हैं। डिपेंडेंट बच्चों को कवर करने के लिए कंडीशन है मिनिमम एक एडल्ट का पॉलिसी के अंदर होना जरूरी है, बिकॉज उन्हीं के साथ डिपेंडेंट बच्चों को इस
प्लान के अंदर रखा जा सकता है। अब बात करते हैं पॉलिसी टेन्योर की, तो 1, 2 और 3 साल का ये सुपर टॉप अप प्लान आप खरीद सकते हैं। 1 साल का स्टैंडर्ड प्रीमियम होगा, इसके अलावा 2 साल की पॉलिसी लेते हैं तो दूसरे साल के प्रीमियम पर 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। 3 साल की पॉलिसी खरीदते हैं तो थर्ड ईयर के प्रीमियम पर 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फैमिली साइज की अगर बात करें तो इंडिविजुअल प्लान के अंदर काफी सारे रिलेशंस को आप कवर कर सकते हैं, जैसे कि स्पाउस यानी आपके हस्बैंड वाइफ हैं उन्हें, डिपेंडेंट बच्चों को, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, मदर, फादर, सन, डॉटर इन लॉ, इन सभी को इंडिविजुअल कवरेज दिया जा सकता है, यानी सबका अलग अलग सम इंश्योर्ड लिया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें एक फैमिली फ्लोटर कंपोजिशन की, तो फैमिली साइज रहेगा 2 एडल्ट्स और 3 डिपेंडेंट बच्चों का, और जो प्रीमियम है वो एल्डेस्ट मेंबर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, एंट्री एज भी उन्हीं की देखी जाती है। अब बात करते हैं क्या ये प्लान लेते टाइम मेडिकल टेस्ट होंगे, बिकॉज कवरेज आपको 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए तक मिल सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा रिस्क कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी मेडिकल टेस्ट मांग सकती है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस, कुछ क्राइटेरिया कंपनी ने बताया है। अगर आपकी एज 45 ईयर्स से कम है, ये मैं सीनियर मेंबर की बात कर रहा हूं, तो कोई भी टेस्ट नहीं किए जाएंगे अप टू 10 लाख रुपीज ऑफ सम इंश्योर्ड। अगर एंट्री एज 45 ईयर्स से ज्यादा है तो जो इनके पैनल लैब्स है वहां पर कुछ टेस्ट कंपनी करवाने को कह सकती है। ये भी डिपेंड करेगा कि कितना सम इंश्योर्ड आप ले रहे हैं, और इन टेस्ट का जो भी खर्चा आएगा, अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है तो उसमें से 50% पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी, बाकी ये 50% आपको अपनी जेब से देना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं एक्टिवेट बूस्टर प्लान के कवरेज एंड बेसिक बेनिफिट्स की, किसके अंदर आपको सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी। तो सबसे पहले सम इंश्योर्ड की बात करें तो 10 लाख रुपए मिनिमम सम इंश्योर्ड है, और आप 3 करोड़ रुपए तक इसका कवरेज ले सकते हैं। सम इंश्योर्ड के क्या ऑप्शंस हैं? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25, 45, 50 लाख, 85 लाख, 90, 95 लाख और 1 करोड़ रुपए, ये सम इंश्योर्ड आपका रहने वाला है। इसके अलावा डिडक्टिबल की रेंज रखी गई है 3 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक, यानी पूरे साल के अंदर जो पैसा आपको अपनी जेब से देना है वो डिडक्टिबल अमाउंट कहा जाएगा। और वो ऑप्शंस हैं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख। और जैसा मैंने बताया था, ये प्लान एग्रीगेट डिडक्टिबल बेसिस पर है, यानी पूरे साल के अंदर एक क्लेम आए चाहे मल्टीपल क्लेम्स आए, उन्हें आपस में ऐड करके ही डिडक्टिबल कैलकुलेट किया जाएगा और उसके बाद इस प्लान की कवरेज स्टार्ट होगी। अगर बात करें रूम रेंट की, तो इस प्लान के अंदर आपको स्टैंडर्ड प्लान के अंदर सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिलता है, हालांकि आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं एड-ऑन्स के जरिए। रूम रेंट लिमिट को बढ़ाया भी जा सकता है और उसे डाउनग्रेड भी किया जा सकता है, वो हम एड-ऑन्स वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं सुपर टॉप प्लान के अंदर आपको क्या क्या कवरेज मिलने वाली है। तो सबसे पहले इन पेशेंट ट्रीटमेंट है, यानी एडमिट होकर लिए जाने वाला इलाज, जो कि पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस अलाउ करते हैं। 24 घंटे से ज्यादा की जो एडमिशंस हैं वो ये प्लान कवर करेगा। इसके अलावा जो डे केयर प्रोसीजर्स हैं, यानी ऐसे इलाज जो टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से 3, 4, 5 घंटे में हो जाते हैं, अदरवाइज पेशेंट को 24 घंटे से ज्यादा के लिए पहले एडमिट होना पड़ता था। इस तरह के लिस्टेड डे केयर प्रोसीजर इस प्लान के अंदर कवर किए जाएंगे। अब सुपर टॉप अप प्लान के इस्तेमाल होने के ज्यादातर चांसेस होते हैं किसी क्रिटिकल इलनेस में या किसी बड़े एक्सीडेंटल क्लेम के अंदर, तो वहां पर एडवांस ट्रीटमेंट्स यानी कि मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के इस्तेमाल होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस सुपर टॉप अप प्लान के अंदर जो 12 लिस्टेड मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं वो सभी कवर की जाएंगी। अदर देन दैट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, कोई इलाज आपने लिया उससे रिलेटेड कुछ दिन पहले के और कुछ दिन बाद के भी खर्चे, रिकवरी के दौरान के भी खर्चे ये प्लान कवर करेगा। वो कितने नंबर ऑफ डेज हैं वो मैं आगे एक स्लाइड है उसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज इस प्लान के अंदर 2 वेरिएंट भी हैं, उनके डिफरेंसेस भी मैं वहीं पर साथ साथ आपको बताऊंगा। इसके बाद बारी आती है इन पेशेंट आयुष ट्रीटमेंट की, यानी आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, इनका इलाज अगर लिया जाता है एडमिट होकर तो भी ये सुपर टॉप अप प्लान इनकी कवरेज आपको देगा। इसके अलावा रोड एम्बुलेंस का खर्चा भी कवर किया जाएगा। डोनर एक्सपेंसेस फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट वो भी इस प्लान के अंदर कवर्ड है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, घर पर जो इलाज लिया जाता है किसी मजबूरी की वजह से, मिनिमम 3 दिन का ये होना चाहिए, वो भी कवर किया जाएगा। बैरिएट्रिक सर्जरी यानी मोटापे से जुड़ी सर्जरी, अगर ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में पहुंच जाती है, बीएमआई बहुत ज्यादा है और इसके अलावा कुछ और भी लाइफस्टाइल डिजीज हो जाती हैं, एक्सट्रीम केस तक ये मामला पहुंच जाता है, तो 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद ये प्लान कवर करेगा। इसके अलावा सरोगेट मदर का हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर है प्लान ए के अंदर। प्लान ए और बी दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और oocyte डोनर हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर है प्लान ए के अंदर। सरोगेट एंड oocyte डोनर क्या होते हैं? सरोगेट मतलब सरोगेसी मदर, यानी जो बायोलॉजिकल मदर है वो बच्चे की कोई और होती है, उनका अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो वो भी कवर है प्लान ए के अंदर। oocyte डोनर यानी प्रेगनेंसी के लिए कोई एग डोनेट करते हैं, तो उन डोनर का भी अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है तो वो भी यहां पर प्लान ए कवर
करेगा। अब ये तो स्टैंडर्ड फीचर है इस प्लान के, कुछ एड ऑन्स भी आपको साथ में मिलेंगे, यानी कि ऑप्शनल कवर्स जिनसे आप अपनी कवरेज को बढ़ा सकते हैं, प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहला है जंप स्टार्ट। आप ये एड ऑन आईसीआईसीआई के बाकी प्लान्स के अंदर भी सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। इसके अंदर अगर अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कंडीशन, ओबेसिटी या हार्ट से रिलेटेड जो कंडीशंस होती हैं, इनका वेटिंग पीरियड आप कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा प्रीमियम देके 31st डे से आप इसका कवरेज ले सकते हैं विद जंप स्टार्ट एड ऑन। दूसरा राइडर है बीफिट, जिसके अंदर आपको ओपीडी कंसल्टेशंस, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी की कवरेज मिलती है। इसके अंदर भी अलग अलग प्लान है, जिसके अंदर आपकी नंबर ऑफ विजिट्स, कितने पैसे का क्लेम मिलेगा, वो सब आप चेक करके बीफिट राइडर भी ऑप्शन ले सकते हैं। क्लेम प्रोटेक्टर एक एड ऑन है जिसके अंदर नॉन मेडिकल आइटम्स का कवरेज मिलता है, यानी कोई भी इलाज जब हॉस्पिटल में लिया जाता है तो हॉस्पिटल के बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिन्हें नॉन मेडिकल कैटेगरी में डाला जाता है, जैसे कि कॉटन, ग्लव्स, पीपी किट। इस तरह के खर्चे नॉर्मली पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं। इस प्लान के अंदर अगर आप ये एड ऑन लेते हैं क्लेम प्रोटेक्टर, तो लिस्ट 1 के आइटम्स को कवर करेगा ये सुपर टॉप अप प्लान। नेक्स्ट कम्स इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर, यानी जैसे जैसे महंगाई दर बढ़ती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, वैसे वैसे आपका बेसिक सम इंश्योर्ड भी बढ़ता रहेगा ऑन एवरी रिन्यूअल। एयर एम्बुलेंस का भी एड ऑन आप अलग से ले सकते हैं। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड है उन्हें कम करने का एड ऑन भी अवेलेबल है, जैसे कि स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है 36 मंथ्स का, 3 साल का। इसे आप 24 महीने या 12 महीने भी कर सकते हैं। स्पेसिफिक डिजीज यानी जो लिस्टेड सर्जरीज होती हैं उनका वेटिंग पीरियड है 24 महीने का, उन्हें भी आप 12 महीने कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी कवरेज चाहिए तो इसके लिए कंपनी आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेगी। नेक्स्ट एड ऑन आता है रूम मॉडिफायर का। मैंने बताया कि स्टैंडर्ड प्लान के अंदर सिंगल प्राइवेट एसी रूम है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे अपग्रेड कर सकते हैं एनी रूम रेंट लिमिट पे, या आप इसे डाउनग्रेड भी कर सकते हैं ट्विन शेयरिंग, या आप एक परसेंटेज बेस्ड रूम रेंट भी ले सकते हैं। लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूंगा। ट्विन शेयरिंग तो चाहे आप ले सकते हैं प्रीमियम कम करने के लिए, लेकिन कम से कम सिंगल प्राइवेट एसी रूम तो होना ही चाहिए। अगर आप चाहें तो एनी रूम भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है प्रीमियम का, उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज टेली कंसल्टेशन। ये एड ऑन लेने से आप अनलिमिटेड कंसल्टेशंस ले सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, चैट या ऐप के थ्रू। कोई भी काउंट लिमिट नहीं है, आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं किसी मेडिकल कंडीशन, किसी ट्रीटमेंट के बारे में, लेकिन एड ऑन लेना होगा टेली कंसल्टेशन का। फाइनल एड ऑन आता है गारंटीड डिडक्टिबल रिडक्शन, यानी हर साल रिन्यूअल पर आपका 10% डिडक्टिबल कम हो जाएगा, और इसके लिए मिनिमम 5 लाख रुपए का डिडक्टिबल चूज करना जरूरी है। सपोज आपने पहले पॉलिसी ईयर पर 5 लाख रुपए का डिडक्टिबल लिया और आपने ये एड ऑन ले लिया, तो अगले रिन्यूअल पर ये 50,000 रुपीज कम हो जाएगा डिडक्टिबल। उससे अगले साल ये और 50,000 रुपीज कम हो जाएगा। ऐसे करते करते मैक्सिमम 50% तक आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं, यानी 5 लाख रुपए वाला डिडक्टिबल 2.5 लाख रुपए तक रिड्यूस हो सकता है। लेकिन उसके लिए एड ऑन लेना होगा गारंटीड डिडक्टिबल रिडक्शन। इससे क्या फायदा होगा भाई? आपको लगता है 5 लाख रुपए का भी डिडक्टिबल बहुत ज्यादा है, तो ये टाइम टू टाइम कम होता रहेगा, तो 2.5 लाख रुपए तक जाने पर आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस या फिर दूसरी पॉलिसी से जो आप कवरेज लेते हैं उसका जो बर्डन है वो कम हो जाता है। अब इससे पहले कि मैं इस प्लान के वेटिंग पीरियड और प्राइसिंग की जो जोन है उन सिटीज के बारे में बात करूं, पहले एक बार इन दोनों प्लान्स के बेसिक डिफरेंस को समझ लेते हैं, प्लान ए एंड प्लान बी। वैसे मैंने जब प्राइसिंग चेक की तो अलग अलग प्लान्स का ऑप्शन नहीं आया, लेकिन फिर भी कंपनी ने अपने हर लिटरेचर के अंदर इन 2 प्लान्स का जिक्र किया है, तो मैं डिफरेंसेस आपको बता देता हूं। अगर आपके पास चॉइस आती है प्लान ए या बी चूज करने की, तो ये स्पेसिफिक डिफरेंसेस हैं इन दोनों प्लान्स के अंदर, जिन्हें कंसीडर करने के बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। सबसे पहला डिफरेंस है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के नंबर ऑफ डेज का, यानी प्लान ए अगर आप लेते हैं तो 90 एंड 180 डेज का कवरेज मिलता है, प्लान बी लेते हैं तो 60 एंड 90 डेज का कवरेज आपको मिलेगा। सरोगेट मदर और ऊसाइड डोनर का कवर हम जिक्र कर चुके हैं, प्लान ए के अंदर अवेलेबल है, प्लान बी के अंदर ये फैसिलिटीज नहीं है। नेक्स्ट इज होम केयर ट्रीटमेंट, यानी ऐसे इलाज जो हॉस्पिटल में एडमिट होकर लेने वाले थे वो हम घर पर लेने का फैसला करते हैं किसी डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर, वो प्लान ए के अंदर कवरेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन 5 लाख रुपए तक कैशलेस आप ले सकते हैं प्लान बी के अंदर। कैशलेस का मतलब यह है पहले आपको कंपनी से अप्रूवल लेना होगा, किसी रजिस्टर्ड होम केयर सर्विस प्रोवाइडर से आप ये फैसिलिटी होम केयर ट्रीटमेंट की ले पाएंगे। इसके अलावा नर्सिंग एट होम के चार्जेस प्लान ए के अंदर कवर नहीं किए जाएंगे, यानी जब कोई इलाज हो जाता है उसके बाद पेशेंट घर पे जाता है, वहां पर नर्स भी वो हायर कर सकते हैं, जिसके लिए 2,000 रुपए पर डे मैक्सिमम 10 दिन के लिए लिए जा सकते हैं प्लान बी के अंदर।
कंपैशनेट विजिट जो है ये भी प्लान ए के अंदर अवेलेबल नहीं है। अप टू 20,000 रुपीज कंपैशनेट विजिट का प्लान बी के अंदर मिलेगा। एनुअल हेल्थ चेकअप भी प्लान ए के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्लान बी के अंदर 0.5% ऑफ सम इंश्योर्ड या मैक्सिमम 5,000 रुपए के सालाना हेल्थ टेस्ट आप करवा पाएंगे। एंड देन लास्ट इज डिपेंडेंट अकोमोडेशन, यानी जो पेशेंट के साथ जो एडमिट है उनके साथ कोई डिपेंडेंट अगर जाते हैं, उनके अकोमोडेशन का, उनके रुकने का कोई खर्च है वो प्लान ए के अंदर कवर नहीं होगा, लेकिन प्लान बी के अंदर 1,000 रुपए प्रतिदिन मैक्सिमम 10 दिन के लिए ये खर्चा क्लेम किया जा सकता है। यानी ये मोटे मोटे डिफरेंसेस हैं प्लान ए एंड प्लान बी के। तो अगर आपके पास चॉइस आती है तो इन कवरेज एंड बेनिफिट्स के हिसाब से प्राइस कंपेयर करके आप डिसाइड कर सकते हैं दैट यू शुड गो विद प्लान ए और प्लान बी। अब दोस्तों बात करते हैं वेटिंग पीरियड की, यानी कितने टाइम के बाद कौन सा इलाज इस सुपर टॉप अप प्लान यानी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक्टिवेट बूस्टर के अंदर कवर किया जाएगा। सबसे पहला वेटिंग पीरियड आता है 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड, यानी इन 30 दिनों के अंदर सिकनेस इलनेस का कोई भी क्लेम आपको नहीं मिलेगा एक्सेप्ट एक्सीडेंटल क्लेम्स। एक्सीडेंट के बाद कोई इलाज लेना होता है तो वो पहले 30 दिन में भी कवर्ड है। 90 डेज का वेटिंग पीरियड रहेगा फॉर डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कार्डियक केसेस, यानी पॉलिसी खरीदने के 3 महीने के अंदर इनमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है, एडमिट होना पड़ता है, तो वो कवर नहीं की जाएगी। 2 साल का वेटिंग पीरियड है फॉर स्लो ग्रोइंग इलनेस। स्पेसिफिक डिजीज प्रोसीजर्स हैं जैसे कि कैटरेक्ट, हर्निया, गाल ब्लैडर, किडनी स्टोन्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, वेरिकोज वेन्स। 23 लिस्टेड कंडीशंस हैं जो पॉलिसी वर्डिंग्स के अंदर आपको मिलेंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इनका कवरेज 2 साल के बाद मिलेगा, हालांकि वेटिंग पीरियड आप कम कर सकते हैं 1 साल का। नेक्स्ट कम्स 3 ईयर वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। आज मुझे कोई बीमारी है, मैं ये प्लान खरीदता हूं, डिक्लेयर करता हूं कंपनी के सामने, कंपनी एक्सेप्ट करती है, उसके बाद वो बीमारी 3 साल के बाद कवर की जाएगी। लेकिन अगर मैं इतना वेट नहीं कर सकता तो उसे 2 साल या 1 साल तक ये टाइम रिड्यूस कर सकता हूं बाय पेइंग सम एक्स्ट्रा प्रीमियम। बेरिएट्रिक सर्जरी यानी मोटापे से जुड़ी हुई जो सर्जरी है उसका कवरेज 2 साल के बाद होगा, लेकिन जंप स्टार्ट एड ऑन ले लेते हैं तो वो 30 दिन के बाद कवर कर सकते हैं। और जो भी जंप स्टार्ट की लिस्टेड डिजीज हैं, अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, इनका ऑब्वियस सी बात है कवरेज आपको 31st डे से मिल जाएगा, लेकिन एड ऑन अगर आप लेते हैं तभी ये मिलेगा और इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम कंपनी आपसे चार्ज करेगी। अब कुछ बहुत ही जरूरी डिस्काउंट्स मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्काउंट मिस ना करें। अगर कंपनी ने ऑप्शन दिया है तो क्यों ना इनका फायदा उठाया जाए। सबसे पहले है वेलनेस डिस्काउंट, अप टू 30% आपका प्रीमियम बच सकता है ऑन रिन्यूअल अगर आप अपने आप को फिट रखते हैं। ये स्टेप काउंट वाले डिस्काउंट है जिसके लिए ऐप के अंदर आपको रजिस्टर करना होगा और बताई गई स्टेप काउंट्स नंबर ऑफ डेज तक कंप्लीट करते हैं तो रिन्यूअल पर ये 30% तक डिस्काउंट मिल सकता है। एनआरआई डिस्काउंट है 25% का, यानी इंडिया से बाहर आप रहते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान यहां पर लेना चाहते हैं तो 25% का डिस्काउंट है। इसके अलावा बहुत ही यूनिक डिस्काउंट है सिविल स्कोर डिस्काउंट। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है तो मैक्सिमम 15% तक का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। ये डिस्काउंट जरूर ट्राई करें। इसके अलावा पीपीएन नेटवर्क एडवांटेज है, यानी प्रेफर्ड पार्टनर हॉस्पिटल्स के अंदर अगर आप इलाज लेते हैं, एक लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स आपको दी जाती है, सिर्फ इन्हीं के अंदर इलाज लेने पर आपको पूरा क्लेम मिलेगा और इसके बदले 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं पर्सनली एडवाइस नहीं करता लेने का, लेकिन अगर आप चाहें 10% का प्रीमियम बचाना चाहते हैं और इन प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल्स के अंदर आपके डिजायर्ड या प्रेफर्ड हॉस्पिटल इस लिस्ट के अंदर हैं तो ले भी सकते हैं। अर्ली रिन्यूअल डिस्काउंट है 2.5% का, यानी कुछ टाइम पहले अगर आप रिन्यूअल करवा देते हैं 30 दिन से पहले तो 2.5% का डिस्काउंट मिलता है। और लास्ट के 2 डिस्काउंट हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए। अगर 2 साल की पॉलिसी लेते हैं तो यू कैन सेव 10% ऑन सेकंड ईयर प्रीमियम और अगर 3 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 15% थर्ड ईयर के प्रीमियम पर आप ये बचत कर सकते हैं। बात करते हैं जोन की, तो टोटल 4 जोन इसके अंदर बताए गए हैं। कुछ डिस्काउंट हैं, कुछ लोडिंग है जिससे प्रीमियम महंगा हो सकता है। तो आपका शहर, आपका स्टेट किस जोन में आता है ये आइए देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। टोटल 4 जोन इस प्लान के अंदर हैं, हालांकि कोई भी जोन बेस्ड को पेमेंट नहीं है, यानी आपको पॉलिसी लेनी अपनी जोन के हिसाब से, उसके हिसाब से पैसा लिया जाएगा। इलाज आप ऑल ओवर इंडिया करवा सकते हैं, उस पर कोई भी को पेमेंट नहीं है। सबसे पहले है जोन ए जिसका प्रीमियम बेस प्रीमियम यहां पर माना गया है, यानी ये जो शहर हैं, ये जो सिटीज हैं, ये जो स्टेट्स हैं, यहां का सबसे महंगा प्रीमियम होने वाला है, जिसके अंदर दिल्ली, मुंबई और ये जो हरियाणा के जो कुछ एनसीआर के रीजन है, यूपी के कुछ एनसीआर के रीजन हैं और इसके साथ साथ 2 यूनियन टेरिटरी भी हैं, दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली। यहां पर जोन ए का प्रीमियम होगा, यानी ये बेस प्रीमियम माना गया है। अगर आप जोन बी वाले स्टेट और सिटीज के अंदर आते हैं जो इस बॉक्स के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जोन ए के प्रीमियम से 10% डिस्काउंट हो जाता है, क्योंकि इन शहरों के अंदर जो मेडिकल इन्फ्लेशन है वो कम है। जोन सी के अंदर अगर आपके स्टेट और आपकी सिटीज आते हैं
तो जोन ए के प्रीमियम से 15% डिस्काउंट आपको मिलता है, बिकॉज यहां पर ये शहर जो है यहां पर इलाज और भी सस्ता है। लास्ट में कंपनी ने बनाया है जोन डी, जिसके अंदर कंपनी कहती है कि ये वाला जो जोन है ना, ये जोन ए से भी महंगा होने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर 12.5% लोडिंग है। यानी जोन ए का अगर कोई मेंबर है, अगर वो 100 रुपए दे रहा है तो यहां पर 112 रुपए 50 पैसे देने होंगे जोन डी के अंदर। और ये जो शहर और जो ये स्टेट्स हैं ये आपको दिखाई दे रही हैं, यहां का प्रीमियम सबसे महंगा होने वाला है। यानी अपना जोन आप यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इलाज ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ले सकते हैं, कोई भी को पेमेंट प्लान के अंदर नहीं है। अब प्लान की डिटेल तो आपने समझ ली, लेकिन अब देखते हैं कि सच में सुपर टॉप अप प्लान सस्ते भी होते हैं या नहीं। तो हम आ गए हैं प्राइसिंग वाले सेक्शन में, जहां पर मैंने फैमिली साइज लिया है 2 एडल्ट्स का, जिनकी एज है 37 एंड 33 ईयर्स, और एक बच्चा है जिसकी एज है 10 साल। एड्रेस मैंने डाला है न्यू दिल्ली का, और आइए चेक करते हैं कितने रुपए के अंदर ये एक्टिवेट बूस्टर प्लान इन्हें मिलेगा। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि एक बड़े अमाउंट के क्लेम में भी मैं इलाज से कॉम्प्रोमाइज करूं। 1 करोड़ रुपए का कवरेज मैं लेता हूं, 5 लाख रुपए का डिडक्टिबल रखा है, यानी पहले 5 लाख रुपए का कवरेज मुझे यहां से नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ एड ऑन्स की। सबसे पहला एड ऑन है क्लेम प्रोटेक्टर, जहां पर नॉन मेडिकल आइटम्स का कवरेज आपको मिल जाता है। इसको मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, और यहां पर रिकैलकुलेट क्लिक करेंगे। 8900 रुपए का प्रीमियम था, अंदाजन 800 रुपए के आसपास बढ़ जाते हैं क्लेम प्रोटेक्टर को ऐड करने से। रूम मॉडिफायर 9700 रुपए का प्रीमियम है, लेकिन अगर मैं सिंगल प्राइवेट एसी रूम से एनी रूम करना चाहता हूं तो देखते हैं कितना प्रीमियम बढ़ेगा। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, रिकैलकुलेट। 9700 रुपए प्रीमियम था, 10,800, अंदाजन 1100 रुपए का प्रीमियम बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस एड ऑन का क्या पैसा आपको देना होगा, उसके बाद आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर का एड ऑन है, नहीं चाहिए। वेटिंग पीरियड, अगर आप देखिए जंप स्टार्ट लेना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं, वेटिंग पीरियड को कम करना चाहते हैं वो ऑप्शंस यहां पर हैं। इसके अलावा एड ऑन आ जाते हैं डिपेंडेंट एकोमोडेशन बेनिफिट, कंपैशनेट विजिट, डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस। यानी ये फीचर्स अगर आप ऐड करेंगे तो प्लान बी वाले जो फीचर्स हैं वो आपको यहां से मिल जाते हैं। ये एज ए एड ऑन कंपनी ऑफर कर रही है। इसके अलावा बीफिट का राइडर है, ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट का भी कवरेज ले सकते हैं, नर्सिंग एट होम भी ऐड कर सकते हैं, और लास्ट में ऑप्शन दिया है नेटवर्क एडवांटेज का, ये भी आप देख सकते हैं। अब यहां पर देखिए सिंगल प्राइवेट एसी रूम नॉन मेडिकल आइटम्स की कवरेज के साथ जो स्टैंडर्ड प्लान ए के सारे फीचर्स थे वो मुझे मिल रहे हैं 9717 रुपए में, और इसमें कवरेज मिल रहा है 1 करोड़ रुपए का। डिडक्टेबल अमाउंट कितना है? 5 लाख रुपए। यानी ये 5 लाख रुपए चाहे मैं अपनी बेस पॉलिसी से कवर करूं, अपनी जेब से दूं, कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस से दूं, या किसी बैंक की ग्रुप पॉलिसी है वहां से कवर करूं, आयुष्मान कार्ड से दूं, कहीं से भी मैं ये अमाउंट पे करूं, सुपर टॉप अप पॉलिसी में 5 लाख रुपए के बाद कवरेज मिलेगा। यानी कवरेज है 95 लाख रुपए का। प्लान मिलेगा 1 करोड़ रुपए का, लेकिन पहले 5 लाख रुपए कवर नहीं होंगे। और प्रीमियम हमने देखा 9717 रुपए है। अगर आप 1 करोड़ रुपए का बेस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो ये काफी महंगा हो सकता है। अब सुपर टॉप अप लेने का फायदा ही उन्हें है जो मानते हैं कि इतना बड़ा रिस्क मुझे नहीं लगता कि है, लेकिन फिर भी अगर ये हो जाता है, क्योंकि रिस्क का मतलब यही तो है कि जो आज तक नहीं हुआ लेकिन वो हो सकता है। अगर कोई बड़ा इलाज लेना पड़ता है तो 1 करोड़ रुपए कवरेज के बदले 9717 रुपए देने होंगे, और पहले 5 लाख रुपए कवर नहीं होंगे। तो दोस्तों ये आपने समझा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का सुपर टॉप अप प्लान एक्टिवेट बूस्टर। इस प्लान के अंदर क्या कवरेज आपको मिलेगी, कैसे डिडक्टिबल काम करेगा, क्या क्या एड ऑन्स हैं, और कितने रुपए में आपको ये प्लान मिलेगा, ये सब कुछ मैंने जितना हो सका उतनी आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन किया है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी ने आपके माइंड में कुछ क्लैरिटी क्रिएट की है, इस प्लान को समझने में आपकी मदद की है, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव इंश्योरेंस से जुड़े हुए बिल्कुल आसान भाषा में वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलते रहें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं डिडक्टिबल और को पेमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है, तो ये मैंने इतनी ही आसान भाषा में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। मैं हरविंदर सिंह मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।